Hello students, welcome back to biology class and today we are going to start our new topic chapter number 11 which is transport in plant. A very important topic of this unit. इस यूनिट में सिर्फ यही एक टॉपिक रह गया था वो हमको देखना है और ट्रांसपोर्ट इन प्लांट का मतलब क्या है, व्हाट इज द मीन बाय प्लांट वाटर रिलेशनशिप, ठीक है, प्लांट का वाटर से क्या रिलेशन है ये हम देखने वाले हैं इस चैप्टर में और बहुत सारी ऐसी चीज़ें देखेंगे जो हमको अब तक नहीं आती थी। ठीक है, चलिए देखते हैं। तो वाटर इज द मेजर कॉन्स्टिट्यूएंट ऑफ आवर प्रोटोप्लाज्म, या यूं कहें वाटर इज द मेजर कॉन्स्टिट्यूएंट ऑफ प्रोटोप्लाज्म ऑफ ऑल लिविंग ऑर्गेनिज्म। ठीक है, ये सभी लिविंग ऑर्गेनिज्म का मेजर कॉन्स्टिट्यूएंट पार्ट होता है वाटर। तो आपको मालूम होगा शायद 70% पार्ट जो होता है हमारे बॉडी का ये वाटर से ही बना होता है। हमारे प्रोटोप्लाज्म का 70% पार्ट जो होता है वो प्रोटोप्लाज्म से ही इसे वाटर से ही बना होता है। और ये हमारे प्रोटोप्लाज्म का चूंकि इम्पोर्टेंट पार्ट है इसलिए ये इम्पोर्टेंस रखता है वाटर। अब प्लांट में वाटर कहाँ से एंटर करता है? इन प्लांट वाटर एंटर थ्रू सॉइल। प्लांट में वाटर कहाँ से एंटर करता है? सपोज ये प्लांट है, ठीक है, तो प्लांट में वाटर कहाँ से एंटर करेगा? सॉइल से प्लांट में वाटर एंटर करेगा। ठीक है, सॉइल में ही वाटर रहता है और ये वाटर सॉइल से एंटर करता है थ्रू रूट सिस्टम। किसके थ्रू? रूट सिस्टम के थ्रू एंटर करता है। इज इट क्लियर? ठीक है, तो वाटर इज द मेजर कॉन्स्टिट्यूएंट पार्ट ऑफ आवर प्रोटोप्लाज्म और ऑल लिविंग ऑर्गेनिज्म। इट कॉन्स्टिट्यूट अबाउट 70% पार्ट ऑफ टोटल part of protoplasm and in plant water enter through soil through root system. प्लांट में वाटर सॉइल के थ्रू आता है, अंदर एंटर करता है और कौन से सिस्टम के थ्रू? वाटर रूट सिस्टम के थ्रू एंटर करता है। ठीक है, अब ये जो वाटर है द वाटर एंटर इन प्लांट बॉडी थ्रू सॉइल बाय रूट सिस्टम, ये आपने समझ लिया रूट सिस्टम के थ्रू। अब आपको मालूम है रूट में जाइलम फ्लोएम होते हैं, जाइलम जो रहती है जाइलम वेसल्स के थ्रू ये वाटर एंटर होगा और पूरे जितने भी वहाँ पे टिश्यूज रहते हैं उसमें ये आता है। आगे समझना आपको। तो एट द सेम टाइम मेनी फिजिकल एंड वाइटल एक्टिविटीज टेक्स प्लेस इन प्लांट सच एज एब्जॉर्प्शन ऑफ वाटर, एसेंट ऑफ सेट, ठीक है, ट्रांसपीरेशन एंड इम्बिबिशन एसेट्रा एसेट्रा। ठीक, ये सब प्रोसेस होती रहती है। क्या क्या प्रोसेस होती रहती है? एब्जॉर्प्शन ऑफ वाटर होगा, एक एब्जॉर्प्शन ऑफ वाटर ये प्रोसेस हो रही है। ठीक है, फिर सेकेंड और क्या क्या वाइटल हो रही है, फिजिकल एंड वाइटल एक्टिविटी हो रही है। एसेंट ऑफ सेप हो रही है, एसेंट ऑफ सेप, ठीक है। और एक होती है हमारी फोटोसिंथेसिस, आप जानते ही फोटोसिंथेसिस, ट्रांसपीरेशन, ठीक है, ये सब प्रोसेस चलती रहती है और ये सभी प्रोसेस ऑल दिस प्रोसेस रेगुलेटेड बाय वेरियस टाइप्स ऑफ प्रोसेसेस लाइक एज डिफ्यूजन, ऑस्मोसिस, ठीक है, ऑस्मोसिस, इम्बिबिशन, प्लाज्मोलाइसिस एटसेट्रा, ठीक है। ये सब जितनी प्रोसेस होती हैं ये इसमें डिफ्यूजन, ऑस्मोसिस, इम्बिबिशन और प्लाज्मोलाइसिस प्रोसेसेस काम करती हैं। ठीक है, तो ये आपको जानना जरूरी है कि भाई डिफ्यूजन क्या होता है, ऑस्मोसिस क्या होती है। ये सब कॉन्सेंट्रेशन ग्रेडियंट के अकॉर्डिंग मॉलिक्यूल्स की मूवमेंट होती है। ठीक है, अब जैसे वाटर आपको मालूम है कि सॉल्यूशन है, तो आपको ये भी मालूम होगा सॉल्यूशन केमिस्ट्री में आपने पढ़ा होगा सॉल्यूशन के दो कंपोनेंट होते हैं। देयर आर टू कंपोनेंट इन सॉल्यूशन, सॉल्यूट एंड सॉल्वेंट। ठीक है, अभी आपका 11th है, 12th में पढ़ेंगे आप इसको डिटेल में। सॉल्यूशन एक पूरा चैप्टर है। तो सॉल्यूशन इज कंपोज्ड ऑफ टू कंपोनेंट, सॉल्यूट एंड सॉल्वेंट। ठीक है, सपोज हमने एक ग्लास ऑफ वाटर है, है ना, ग्लास ऑफ वाटर है, इसमें हमने साल्ट डाला, पानी है और हमने साल्ट डाली, चीनी डाली। ठीक, तो इसमें चीनी या साल्ट हमने जो डाली है ये साल्ट क्या हो जाएगी? ये हो जाएगी सॉलिड और जो वाटर है जो इसको डिजोल्व कर रहा है वो क्या हो जाएगा? सॉल्वेंट। मतलब नॉर्मली क्या होता है किसी भी सॉल्यूशन में सॉल्यूट जो रहता है लेस अमाउंट में रहता है और सॉल्वेंट जो रहता है वो लार्ज अमाउंट में रहता है। ठीक है, तो हमने साल्ट या शुगर का कोई भी सॉल्यूशन लिया है तो उसमें साल्ट और शुगर जो रहेगी वो इट एक्ट एज सॉल्यूट एंड वाटर एक्ट एज सॉल्वेंट।
ठीक है। वाटर इज इन प्रेजेंट इन लार्ज अमाउंट एंड सॉल्ट मतलब सॉल्वेंट जो रहता है लार्ज अमाउंट में रहता है नॉर्मली, और सॉलिड जो रहता है वो लेस अमाउंट में रहता है। तो ये जो रहता है एक नॉर्मल सॉल्यूशन इस तरह से हो सकता है, और सॉलिड और सॉल्वेंट से मिलकर हमारा सॉल्यूशन तैयार होता है। अब यदि सॉलिड का अमाउंट इंक्रीज होता है तो कॉन्सेंट्रेशन इंक्रीज हो जाता है, सॉलिड का अमाउंट डिक्रीज होता है तो कॉन्सेंट्रेशन क्या हो जाता है, डिक्रीज हो जाता है। ये जो डिफ्यूजन, ऑस्मोसिस और ये सब प्रोसेस जो होती है ये कॉन्सेंट्रेशन ग्रेडियंट के अकॉर्डिंग ही होती है, ठीक है। तो चलिए अब हम देखते हैं डिफ्यूजन की प्रोसेस क्या है, ऑस्मोसिस क्या है, वो सब हम देखते हैं, ठीक है। यहाँ तक आपको बेसिक चीज़ें समझ में आ गई कि भाई प्लांट में वाटर जो है एक इम्पॉर्टेंट रोल प्ले करता है, क्योंकि ये हमारे प्रोटोप्लाज्म का 70% पार्ट बनाता है सेल का, और प्लांट में वाटर एंटर करता है। इन प्लांट वाटर एंटर थ्रू सॉइल, फ्रॉम सॉइल थ्रू रूट सिस्टम, ठीक है। और फिर ये डिफरेंट टाइप की फिजिकल वाइटल प्रोसेस होती हैं। एब्जॉर्प्शन ऑफ वाटर होगा, एसेंट ऑफ सेप होगा, ऊपर चढ़ना पानी का, फिर फोटोसिंथेसिस होती है, ट्रांसपिरेशन होता है। ये सब प्रोसेस हम देखेंगे किसके थ्रू, डिफ्यूजन, ऑस्मोसिस, प्लाज्मोलाइसिस के थ्रू, ठीक है। तो वन बाय वन करके इनको हम देखते हैं। लेट्स देखते हैं हम डिफ्यूजन क्या है, व्हाट इज डिफ्यूजन। डिफ्यूजन को हम डिफाइन करेंगे, फिर इसके इंपॉर्टेंस देखेंगे, कुछ एग्जाम्पल्स वगैरह देखेंगे, ठीक है। चलिए सबसे पहले हम देख रहे हैं डिफ्यूजन। इसको पहले हम डिफाइन कर लेंगे। मूवमेंट ऑफ मॉलिक्यूल ऑफ पार्टिकल्स फ्रॉम रीजन ऑफ हायर कॉन्सेंट्रेशन टू रीजन ऑफ लोअर कॉन्सेंट्रेशन इज कॉल्ड डिफ्यूजन, ठीक है। क्या बताएंगे आप, मूवमेंट ऑफ मॉलिक्यूल्स और पार्टिकल्स फ्रॉम रीजन ऑफ हायर कॉन्सेंट्रेशन टू रीजन ऑफ लोअर कॉन्सेंट्रेशन इज कॉल्ड ठीक है। डिफ्यूजन का एक्चुअल मीनिंग क्या होता है वो आप समझ लो। डिफ्यूजन का मतलब होता है विस्तृत होना, फैलना, ठीक है। तो जैसे कई बार हम बोल देते हैं डिफ्यूज हो गया है ना, या डिफ्यूजन चल रहा है, डिफ्यूज हो गया ये, तो ये एक्चुअल में क्या हो रहा है, यहाँ पे एक फैलने की प्रोसेस हो रही है। सपोज जैसे हमने कमरे में अगरबत्ती जलाई, तो अगरबत्ती जलाई मतलब कमरे में एक नॉर्मल गैस है, और हमारी जो अगरबत्ती वो परफ्यूम वाली है, सेंटेड और कुछ केमिकल्स वाली है ना, एसेंस वाली है। तो हमने जैसे ही वहाँ पे अगरबत्ती जलाई कमरे, पूरे कमरे में उसकी खुशबू फैल जाती है। होता है ऐसा। सपोज एक हमने, ये कुछ एग्जांपल मैं आपको बता रहा हूँ डिफ्यूजन का। एक हमने बकेट ली, इसमें हमने पानी भरा हुआ है, आधी बाल्टी पानी भरा हुआ है, और हमने इसमें 1 ड्रॉप इसमें इंक या नील की डाल दी, ठीक है। 1 ड्रॉप क्या डाल दी, इंक डाल दी। तो कुछ टाइम बाद क्या हो जाएगा, आफ्टर सम टाइम उसके बाद क्या हो जाएगा, ये जो नील है या जो भी ब्लू कलर का हमने जो डाला है, ठीक है, लिक्विड केमिकल, वो थोड़ी देर में पूरा वाटर को ब्लू कर देगा और वो पूरे पानी में फैल जाएगा। मतलब क्या हुआ, ये केमिकल यहाँ पे क्या हो जाएगा, डिफ्यूज हो जाएगा, फैल जाएगा, ठीक है। इसे क्या कह रहा है, डिफ्यूजन। तो ये कहाँ से कहाँ हो रहा है, ऐसे क्यों हुआ, ये भी लिक्विड है, ये भी लिक्विड है, नील भी लिक्विड है, या इंक हमने इंक की 1 ड्रॉप डाली वो भी लिक्विड है, और ये पानी भी लिक्विड है, सॉलिड है ना। तो यहाँ पे क्या हो रहा है, कॉन्सेंट्रेशन ग्रेडियंट काम कर रहा है, किधर से किधर जा रहा है। जैसे मैंने आपको कमरे में उसका बताया कि अगरबत्ती हमने जलाई, पूरे कमरे में उसकी खुशबू फैल जाती है, ठीक है, उसके एसेंस जो फ्रेगरेंस रहती है वो फैल जाती है ना, डिफ्यूज हो जाती है। तो ऐसा क्यों हुआ, क्योंकि कमरे में नॉर्मल गैस है, और वो जो गैस है वो केमिकल्स वाली है, हाईली कॉन्सेंट्रेटेड, तो हायर कॉन्सेंट्रेशन से लोअर कॉन्सेंट्रेशन की ओर फैल रही है। या एक और एग्जांपल हम ले सकते हैं, सपोज कमरे में आपकी कई बार होता है ऐसा कि हम परफ्यूम की बॉटल निकाल रहे हैं, वो गिर जाती है, कांच की रहती है, फूट जाती है, और थोड़ी देर में ही पूरे कमरे में इतनी खतरनाक टाइप, भयंकर टाइप की एकदम खुशबू परफ्यूम की फैल जाती है। यदि हमने चुपचाप गिरा के साफ करने का भी सोचें कि भाई घर वाले आ जाएंगे तो हमको डांट पड़ जाएगी, है ना,
कई बार ऐसा होता है ना। तो लेकिन पता चल जाए क्योंकि वो पूरे घर में फैल जाएगी उसकी खुशबू। ठीक है, तो हुआ क्या, हायर कॉन्सेंट्रेशन से लोअर कॉन्सेंट्रेशन की वो फ्रेग्रेंस डिफ्यूज हो गई। यहाँ पे भी आप देख रहे हैं ये जो नील या इंक हमने डाली ये थोड़ी देर में डिफ्यूज हो गई पूरे पानी में। ये क्या हो रहा है यहाँ पे, मूवमेंट ऑफ मॉलिक्यूल्स और पार्टिकल फ्रॉम रीजन ऑफ हायर कॉन्सेंट्रेशन टू रीजन ऑफ लोअर कॉन्सेंट्रेशन इज कॉल्ड डिफ्यूजन। ठीक है, तो ये हो गया, द रेट ऑफ डिफ्यूजन ऑफ गैसेस इज हायर देन लिक्विड एंड सॉल्ट। ठीक है, गैसेस में ये जो डिफ्यूजन की जो रेट रहेगी वो हायर रहेगी किसकी तुलना में, लिक्विड और लिक्विड से सॉलिड। तो सॉलिड में सबसे कम, उससे ज़्यादा लिक्विड और फिर सबसे ज़्यादा गैस, क्योंकि गैस के पार्टिकल मॉलिक्यूल आपको मालूम है काफ़ी दूर दूर होते हैं और दूर दूर होते हैं तो काफ़ी तेज़ी से फैल जाते हैं, है ना। तो ये गैसेस में ये प्रोसेस ज़्यादा तेज़ी से होती है, फास्ट होती है डिफ्यूजन की, ये आपने जाना। अच्छा, अब इसमें एक चीज़ और बता सकते हैं, द डिफ्यूजन पार्टिकल हैव अ सर्टेन प्रेशर। द डिफ्यूजिंग पार्टिकल, द डिफ्यूजिंग particles have certain pressure which is known as diffusion pressure। डिफ्यूजन पार्टिकल्स के जो प्रेशर होता है जिसको क्या बोलते हैं हम, डिफ्यूजन प्रेशर कहते हैं। ठीक है, तो आपने ये जाना डिफ्यूजन क्या है और डिफ्यूजन प्रेशर क्या होता है। तो डिफ्यूजिंग पार्टिकल्स के बीच में कुछ प्रेशर होता है ना, तो निश्चित एक प्रेशर होता है जिसको हम कहते हैं डिफ्यूजन प्रेशर कहते हैं। ठीक है, आगे समझ में। और एक चीज और पढ़ेंगे आप, डीपीडी एक पढ़ेंगे, डिफ्यूजन प्रेशर डेफिशिएंट पढ़ेंगे। ठीक है, तो ये डिफ्यूजन प्रेशर का कम हो जाना, ठीक है, डिफ्यूजन प्रेशर का कम हो जाना क्या कहलाता है, डिफ्यूजन प्रेशर डेफिशिएंट के, मतलब हमने सॉल्यूशन को जैसे पार्टिकल्स मिला दिए जिसके कारण उसका डिफ्यूजन प्रेशर कम हो गया है, वो क्या कहलाएगा, वो कहलाएगा, क्या कहलाएगा भाई, वो डिफ्यूजन प्रेशर डेफिशिएंट। डेफिशिएंट का मतलब क्या, ये बना है डेफिशिएंसी से, मतलब कम हो जाना। डिफ्यूजन प्रेशर कम हो जाना क्या कहलाता है, डीपीडी या डिफ्यूजन प्रेशर डेफिशिएंट कहलाता है। डी मतलब डिफ्यूजन, पी मतलब प्रेशर और डी मतलब डेफिशिएंट। ये डिफ्यूजन प्रेशर डेफिशिएंट, प्रेशर डेफिशिएंट। When certain particles are added in a solution which deficient to diffusion pressure, which is called diffusion pressure deficient. ठीक है, the diffusion particle have certain pressure which is called diffusion pressure. When certain particles are added in a solution which get lower the diffusion pressure, which is called diffusion pressure deficient, DPD. ठीक है, ये हो गया डिफ्यूजन। कुछ एग्जांपल मैंने आपको बताया ना, अपनी डेली लाइफ में बहुत सारे एग्जांपल्स हैं। मैंने अगरबत्ती का बताया, इंक या कैमेराफोर का बताया, ठीक है, नील हम कर सकते हैं घर में, इसको एक्सपेरिमेंट नॉर्मली हम करते हैं, देखते हैं ऐसा ना, और कुछ अलग से कुछ भी नहीं करना है। तो ये पूरी प्रोसेस हमारी सेल में भी होती है, लिविंग ऑर्गेनिज्म की बॉडी के अंदर भी होती है। हमारी जो सेल्स होती हैं, है ना, बहुत सारी सेल्स हैं हमारी, उनमें जो ट्रांसपोर्टेशन होता है, एक्सचेंज ऑफ गैसेस होती है, या जो सेल जो रहती है हमारी, जो मॉइस्ट रहती है, सेल का जर्मिनेट होना या ट्रांसपिरेशन की प्रोसेस का होना, ऑस्मोसिस की प्रोसेस का होना, ये सब डिफ्यूजन के एग्जांपल। ठीक है, चलिए अब देखते हैं हम इसके बाद इंपॉर्टेंस ऑफ डिफ्यूजन। ठीक है, इंपॉर्टेंस ऑफ डिफ्यूजन। तो पहला तो इंपॉर्टेंस हो सकता है, इट कीप द सेल मॉइस्ट, सेल और सेल वॉल मॉइस्ट। ठीक है, क्या बताएंगे इसका इंपॉर्टेंस हम देख रहे हैं, इंपॉर्टेंस ऑफ डिफ्यूजन, इंपॉर्टेंस ऑफ डिफ्यूजन। इसके पास हो जाएगा, इट कीप the cell and cell wall moist, cell wall moist। ठीक है, ये सेल और सेल वॉल को मॉइस्ट रखते हैं। सेकेंड, एक्सचेंज ऑफ गैसेस, एक्सचेंज ऑफ गैसेस
in plant takes place through diffusion, डिफ्यूजन के थ्रू होगा ये, ठीक है। तो जो प्लांट टिश्यू के बीच में, सेल्स के बीच में जो एक्सचेंज ऑफ गैसेस होता है ना, O2 CO2 का जो ट्रांसपोर्टेशन होता है, एक्सचेंज होता है, वो डिफ्यूजन के थ्रू ही होगा, ठीक है। इसके बाद ट्रांसपिरेशन जानते हैं आप, जो कि स्टोमेटा के थ्रू होती है। ट्रांसपिरेशन इज अ प्रोसेस ऑफ डिफ्यूजन, which takes place through stomata, ठीक है। आ रहा समझ में? तो ये जो प्रोसेस है ट्रांसपिरेशन, जिसमें जो प्लांट होते हैं, जैसे सपोज एक प्लांट है, प्लांट की जो लीव्स होती हैं, पत्तियां होती हैं, ठीक है, या एक प्लांट ये है, ठीक है, इसमें जो पत्तियां होती हैं, लीव्स जो होती हैं, इनसे जो ट्रांसपिरेशन की प्रोसेस होती है, ठीक है। तो ये वाटर जो रहता है एक्चुअली, जैसे वाटर का एब्जॉर्प्शन हो गया सॉइल से रूट सिस्टम के थ्रू, अब ये वाटर कहाँ आता है? प्लांट के, तो लीव्स है, लीव्स में ये वाटर आता है, जैसे ही वाटर का एब्जॉर्प्शन हो जाएगा, ये अपना जो प्लांट वाटर जो चल रही है, वाटर का एब्जॉर्प्शन हुआ, इसके बाद ये जाइलम के थ्रू आता है कहाँ? लीव्स में, और लीव्स से ये वाटर एस्केप होता है, इवेपोरेट होता है in the form of vapor through stomata, which is called transpiration. इस प्रोसेस को हम क्या कहते हैं? ट्रांसपिरेशन, which takes place through stomata. तो ट्रांसपिरेशन is a process of diffusion which takes place through stomata, ठीक है। इसके बाद फोर्थ है osmosis is a special types of diffusion। ऑस्मोसिस भी एक तरह का डिफ्यूजन है, ठीक है। ऑस्मोसिस भी क्या एक तरह का डिफ्यूजन है, इन विच सॉल्वेंट मॉलिक्यूल मूव थ्रू सेमी परमेबल, ठीक है। इन विच सॉल्वेंट मॉलिक्यूल मूव थ्रू सेमी परमेबल मेम्ब्रेन, अब आपको यहाँ पे सेमी परमेबल मेम्ब्रेन भी समझना पड़ेगा। सबसे पहले इसके लिए मैं आपको परमेबिलिटी के बारे में बात करूंगा कि आप जैसे जानते हैं कि जो प्लांट सेल जो होती है या एनिमल सेल होती है, कोई भी सेल है, तो उसमें एक आउटर कवरिंग होती है। क्योंकि यहाँ पे हम प्लांट की बात कर रहे हैं, यहाँ पे भी एक आउटर कवरिंग है, सेल वॉल है, ठीक है, जो कि सेलुलोज की बनी होती है, ठीक है। तो परमेबिलिटी जो रहती है उसकी हम बात कर लेते हैं। तो परमेबिलिटी, और उसी में आप उनको पढ़ना सेमी परमेबिलिटी, ठीक है। तो मेम्ब्रेन के थ्रू जो सॉलिड और सॉल्वेंट मॉलिक्यूल जो है उनका जो ट्रांसपोर्टेशन होता है, ठीक है, वो उसकी क्या कहलाती है? ट्रांसपोर्टेशन ऑफ डिफरेंट टाइप ऑफ सब्सटेंस सच एज सॉलिड एंड सॉल्वेंट थ्रू मेम्ब्रेन इज कॉल्ड परमेबिलिटी और ट्रांसपोर्टेशन ऑफ मटेरियल, ठीक है। तो ये तो होता है मेम्ब्रेन के थ्रू, इट टेक्स प्लेस थ्रू मेम्ब्रेन। एंड परमेबिलिटी ऑफ मेम्ब्रेन इज डिफरेंट फॉर डिफरेंट टाइप ऑफ सब्सटेंसेस, अलग अलग सब्सटेंसेस की इसकी परमेबिलिटी अलग अलग होगी, ठीक है। तो यहाँ पे जब सेमी परमेबल मेम्ब्रेन की बात आई है, तो सपोज कोई मेम्ब्रेन है, सपोज एक मेम्ब्रेन है, ये सपोज एक मेम्ब्रेन है ना। अब इस मेम्ब्रेन के थ्रू कोई भी सब्सटेंस इसमें जाएगा तो वो उसकी परमेबिलिटी पे डिपेंड करेगा, ठीक है। यदि सभी तरह के सब्सटेंस इसके थ्रू आर पार चले जाते हैं इस मेम्ब्रेन के थ्रू, ठीक है, इस मेम्ब्रेन के थ्रू सभी तरह के सब्सटेंस मूव कर जाते हैं, ट्रांसपोर्ट हो जाते हैं, वो क्या कहलाएगी? परमेबल मेम्ब्रेन। Those membrane which allow all types of substances pass through it, is called permeable membrane, and those membrane which allow only solvent molecule pass through it is called semi permeable। As we know, solution is made up by solute and solvent। एक सॉलिड है और एक सॉल्वेंट है, दो चीजों से मिलकर बना है। तो ये आधे पार्टिकल्स को जाने दे रही है अपने से होकर, ठीक है, सॉलिड मॉलिक्यूल को जाने दे रही है, मतलब क्या? उस सेमी परमेबल मेम्ब्रेन कहेंगे। एंड दोज मेम्ब्रेन व्हिच डू नॉट अलाउ एनी टाइप ऑफ सब्सटेंसेस पास थ्रू इट इज कॉल्ड इम्परमेबल मेम्ब्रेन, ठीक है। एक होती है सेलेक्टिवली परमेबल, दोज मेम्ब्रेन व्हिच अलाउ ओनली सर्टेन
certain particle pass through it is called selectively permeable। यहाँ पे मैंने कुछ परमेबिलिटी के बेसिस पे कुछ मेम्ब्रेन के टाइप बताए। इसमें एक सेमी परमेबल मेम्ब्रेन होती है। सेमी का मतलब ये होता है हाफ, परमेबल मतलब पारगम्यता, आधी पारगम्य होती है, मतलब ऐसी मेम्ब्रेन, those membrane which allow only solvent molecule pass through it is called semi permeable membrane। ठीक है, तो हम ऑस्मोसिस आगे देखेंगे, अगली जो प्रोसेस हम देखेंगे इम्बिबिशन, ऑस्मोसिस, है ना। तो उसमें ये हमको देखना पड़ेगा कि भाई परमेबिलिटी क्या होती है और सेमी परमेबल मेम्ब्रेन का मतलब क्या होता है। अब तक आप समझ चुके हैं सेमी परमेबल मेम्ब्रेन क्या है। दोज मेम्ब्रेन विच अलाउ ओनली सॉल्वेंट मॉलिक्यूल पास थ्रू इट इज कॉल्ड सेमी परमेबल मेम्ब्रेन। ठीक है, ये आपको समझ में आ गया। इसके बाद हम देखते हैं इम्बिबिशन और ऑस्मोसिस, ये दो प्रोसेस देखेंगे। ठीक है, दोनों ही बहुत इंपॉर्टेंट। देखते हैं नेक्स्ट। चलिए नेक्स्ट देखते हैं हम इम्बिबिशन। अगली प्रोसेस क्या, व्हाट इज नेक्स्ट? नेक्स्ट इज इम्बिबिशन। इम्बिबिशन, ठीक है। Certain substances like cellulose, starch or proteins are placed in a particular liquid, it becomes swollen। ठीक है, यदि हम किसी सब्सटेंस सच एज सेलुलोज है, ठीक है, स्टार्च है या प्रोटीन है, इसको हमने किस में प्लेस किया, इसको हमने डाला वाटर में, ये क्या हो जाएंगे, स्वेल अप हो जाएंगे। क्या हो जाएंगे, स्वेल अप हो जाएंगे, मतलब इम्बाइब हो जाएंगे। क्या हो जाएंगे, ये इम्बाइब हो जाएंगे। तो इस तरह से इनका फूल जाना या इम्बाइब हो जाना क्या कहलाएगा, ये कहलाएगा इम्बिबिशन। ठीक है, तो इस तरह से डिफाइन करेंगे। हाउ कैन बी डिफाइन इम्बिबिशन? इम्बिबिशन इज अ प्रोसेस in which you can certain substances like cellulose, starch or protein are placed in a particular or specific liquid, it becomes swell up, and this phenomena is called imbibition, and such types of substances are known as imbibant। ऐसे substance को हम क्या कहेंगे, इनको हम बोलेंगे imbibants। इनको क्या कहेंगे हम, imbibant, and this phenomena is called imbibition। ठीक है, तो इम्बिबिशन के बेसिस पे बहुत सारी प्रोसेस प्लांट में होती है। जैसे वाटर इज अब्जॉर्ब बाय द जर्मिनेटिंग सीड। ठीक है, जर्मिनेटिंग सीड जो होते हैं वो वाटर को इम्बाइब करके, वाटर को अब्जॉर्ब करके क्या हो जाते हैं, इम्बाइब हो जाते हैं, फूल जाते हैं। तो एक होता है ब्रेकिंग ऑफ सीड। ठीक, इसका एग्जाम्पल क्या क्या है, ब्रेकिंग ऑफ सीड, ब्रेकिंग ऑफ सीड, सीड कोट ड्यूरिंग जर्मिनेशन। ठीक है, ड्यूरिंग जर्मिनेशन, या आप एक और एग्जांपल देख सकते हैं जर्मिनेशन ऑफ सीड। ठीक है, या वाटर इज एब्जॉर्ब टू, जर्मिनेशन की जो प्रोसेस होती है वो भी इसके इम्बिबिशन की प्रोसेस के थ्रू होती है। ठीक है, ब्रेकिंग ऑफ सीड देखा आपने, और एब्जॉर्प्शन ऑफ वाटर बाय यंग सेल, एब्जॉर्प्शन ऑफ वाटर बाय यंग सेल। ठीक है, एक जनरल आपने एग्जांपल देखा होगा कि जैसे हमारे जो दरवाजे जो रहते हैं, वुडन जो डोर रहते हैं, रेनी सीजन में कई बार क्या हो जाते हैं, वो फूल जाते हैं, वो क्या हो जाते हैं, इम्बाइब हो जाते हैं, इम्बिबिशन प्रोसेस होती है। और वो फूल की क्या होता है, इतने दरवाजे लगते भी नहीं है ना, तो वहाँ पे भी एक इम्बिबिशन की प्रोसेस होती है। वैसे ही प्लांट में सीड में, जर्मिनेशन समय या ब्रेकिंग ऑफ सीड कोट होती है। ठीक है, तो ये सब, या एब्जॉर्प्शन ऑफ वाटर बाय यंग सेल, ये सब जो प्रोसेस होती है बाय इन जर्मिनेटिंग सीड, ये सब जो पूरी प्रोसेस हो रही है ये इम्बिबिशन की कहलाती है ना। इसमें हमने प्रोटीन या सेलुलोज या स्टार्च के मॉलिक्यूल को जब हमने पार्टिकल्स को हमने किसमें प्लेस किया, हमने वाटर प्लेस किया, तो ये स्वेल अप हो जाते हैं, इसको हम इम्बिबिशन कहते हैं। और ऐसे सब्सटेंसेस को क्या कहेंगे, इम्बिबेंट्स कहते हैं, और सच टाइप फिनोमेना इज कॉल्ड इम्बिबिशन। ठीक है, तो आपने देखा प्लांट वाटर रिलेशनशिप क्या है। ठीक है, इसका बेसिक पार्ट देखा, और हमने एक डिफ्यूजन प्रोसेस देखी और एक इम्बिबिशन देखी। इसका भी हमने इंपॉर्टेंस या एग्जाम्पल समझ लिया इसको, है ना। इसको एग्जाम्पल भी बोल सकते हैं या इंपॉर्टेंट भी बोल सकते हैं। ठीक है, तो इम्बिबिशन में कुछ ऐसे सब्सटेंस है जिनको हमने वाटर प्लेस किया तो स्वेल अप हो जाते हैं। इस प्रोसेस को हम क्या कहते हैं, इम्बिबिशन।
ठीक है, नेक्स्ट लेक्चर में हम देखेंगे ऑस्मोसिस की प्रोसेस, जो कि बहुत ही इंपॉर्टेंट है। ऑस्मोसिस, उसके टाइप्स और इम्पोर्टेंट है। ठीक है, तो मिलते हैं नेक्स्ट लेक्चर में। ओके, थैंक यू।